सुप्रभात बच्चों, आज हम कब आऊं पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अब किसी गांव में अवंती नाम का एक व्यक्ति था। उसकी रंगाई की दुकान थी। वह अपने गांव वाले सभी व्यक्तियों के कपड़ों को रंगना उसने शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। अब देखिए, जो सेठ था वह अवंती को सिर्फ परेशान करने के लिए उसने एक योजना बनाई। वह एक कपड़ा लेकर आया और उस कपड़े को अवंती से रंगने के लिए कहा। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? अब देखिए, जो सेठ था वह तो बस अवंती को परेशान करना चाहता था, तो इसलिए उसने इस तरीके से अवंती को परेशान किया कि मुझे सारे रंगों को बताने के बाद भी उसने किसी भी एक रंग को नहीं बताया। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। मंसूबे का अर्थ होता है मन की इच्छा को। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने में किस दिन आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत कभी नहीं की। देखिए, इस तरीके से जिस तरीके से सेठ ने अवंती को परेशान करने का मंसूबा बनाया, उसी तरीके से जो अवंती है उसने भी उसी के तरीके से उसको जवाब दिया। धन्यवाद।